दबंग फिल्म की मुन्नी से ज़्यादा अगर कोई चीज़ बदनाम है तो वो है डॉक्टर की राइटिंग, जिसको सिर्फ दो ही लोग समझ पाते हैं। एक तो डॉक्टर खुद और दूसरे हमारे मेडिकल स्टोर वाले भैया जी, जिन्हें हम कहते हैं फार्मासिस्ट या केमिस्ट। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे ब्लैकी। कैरियर क्लॉक के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन कोर्सेज़ के बारे में जिनको करने के बाद आप भी बन सकते हैं फार्मासिस्ट और केमिस्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन कोर्सेज़ के बारे में। डी फार्मा, बी फार्मा और फार्म डी, ये वो कोर्सेज हैं जिनको करने के बाद आप भी बन सकते हैं फार्मासिस्ट और केमिस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे डी फार्मा कोर्स के बारे में, डिप्लोमा इन फार्मेसी। यह एक अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स होता है। इस कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो ये कोर्स 2 ईयर का होता है, प्लस में 3 मंथ की इंटर्नशिप होती है। अगर हम बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर होनी चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका 10+2 पीसीबी या पीसीएम ग्रुप से होना चाहिए और किसी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से आप पास आउट होने चाहिए। इसके अलावा जो आपके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए वो 50% जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आप एससी, एसटी और ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 45% होने चाहिए। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं डी फार्मा में तो आपको कैसे एडमिशन मिलेगा, तो एडमिशन लेने के 2 प्रोसेस होते हैं। एक होता है एंट्रेंस एग्जाम और दूसरा होता है मेरिट बेस। तो ये 2 प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम बात करें दूसरे कोर्स के बारे में, बी फार्मा कोर्स के बारे में, बैचलर इन फार्मेसी, तो ये कोर्स होता है बेसिकली 4 ईयर का ये कोर्स होता है, जिसमें 3 ईयर आपके एकेडमिक होते हैं और 1 ईयर आपका जो है इंटर्नशिप होता है। अगर हम बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करें इस कोर्स को करने के लिए तो आपकी मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर होनी चाहिए। इसके अलावा अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 आपका किसी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। इसके साथ साथ 50% आपके मिनिमम होने चाहिए मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके जो मिनिमम मार्क्स होने चाहिए वो 45% मार्क्स होने चाहिए। इसमें भी सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है एडमिशन का वो 2 तरीके से होता है। एक तो होता है मेरिट बेस और दूसरा होता है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। तो ये दोनों ही कोर्स जो हैं फार्मेसी में बहुत ज़्यादा बच्चे करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इन दोनों कोर्स के डिफरेंस के बारे में कि क्या एडवांटेज होता है अगर आप बैचलर कोर्स करते हैं, अगर आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं, तो अगर आप फर्दर आप एम फार्मा करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं इसमें, तो इसके लिए आपको बी फार्मा कोर्स करना चाहिए, बैचलर ऑफ फार्मेसी करनी चाहिए। अगर आप डी फार्मा कोर्स करेंगे तो फिर आप फर्दर एलिजिबल नहीं होंगे। तो अगर आप इसमें कंटिन्यू आगे पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं तो आप जो है बी फार्मा कोर्स करें। थर्ड कोर्स की हम बात करें अगर फार्म डी कोर्स के बारे में, अभी ये पिछले कुछ ही सालों से ये कोर्स स्टार्ट किया गया है। ये एक डॉक्टरेट लेवल का कोर्स होता है, डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी होता है। तो ये कोर्स जो होता है बेसिकली ये कोर्स 6 ईयर का होता है, जिसमें 5 ईयर आपके एकेडमिक होते हैं और 1 ईयर जो है आपका इंटर्नशिप होता है। अगर हम बेसिक क्वालिफिकेशन की बात करें इस कोर्स को करने के लिए, तो इस कोर्स को करने के लिए भी आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो आपकी 17 ईयर होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके 10+2 आप किसी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से पास आउट होने चाहिए। अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की, अगर फॉर्म डी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो इसमें भी आपको मेरिट के थ्रू या एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है। अगर हम कुछ पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो जी पैट, बीवी सेट, ये वो एग्जाम्स हैं जिनको पास आउट करने के बाद आप जो है एडमिशन पा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, इन सभी कोर्सेज को करने के बाद आपके पास क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो मेडिकल में आप कोई भी कोर्स करते हैं तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। लेकिन अगर आप जैसे कि आप फार्म डी कोर्स करते हैं तो ये कोर्स करने के बाद जो है आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, क्योंकि आप डॉक्टरेट लेवल का कोर्स कर रहे हैं। तो इसमें आप जैसे कि रिसर्च में जा सकते हैं। इसके अलावा आप बड़ी कंपनीज़ के द्वारा हायर्ड किए जा सकते हैं। हॉस्पिटल में फार्मेसी के डिपार्टमेंट में एज ए हेड अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक बेस्ट ऑप्शन है, फार्मेसी में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे कि आगे की आपको फर्दर वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल